आतंकी किला गिरा। एटीएस की एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई। दुबई से यूपी तक फैला आतंक का नेटवर्क। एक एक कर सबको किया बेनकाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको उस कार्रवाई के बारे में बताऊंगी जो यूपी पुलिस लगातार आतंकवाद के खिलाफ कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ जंग अब पहले से कई ज्यादा तेज, धारदार और निर्णायक दिखाई दे रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाले पुलिस और एटीएस लगातार ऐसे नेटवर्कों को तोड़ रही है जिनकी जड़ें यूपी से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक फैली हुई है। लखनऊ से 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो या दुबई में बैठे आकिब जैसे साजिशकर्ताओं पर लुकआउट नोटिस, पिछले कुछ दिनों में हुई कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि यूपी अब आतंकवाद के खिलाफ खुली लड़ाई में उतर चुका है। ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की सख्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ये साफ कह चुके हैं कि आतंक फैलाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है और ना ही किसी आरोपी को छोड़ा जाएगा। सीएम योगी का ये सख्त रुख और ये सख्त बयान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति को पकड़कर कानून के हवाले किया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश में बैठा हो, किसी गिरोह से जुड़ा हो या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। और यही वजह है कि दुबई में बैठे आकिब जैसे संदिग्धों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। जांच में कई परतें खुल रही हैं। पाकिस्तान हैंडलरों से कॉन्टैक्ट, संवेदनशील जगहों की रेकी, डिजिटल नेटवर्क, कट्टरपंथी ग्रुप और इन सभी को एटीएस एक एक करके तोड़ रही है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं यूपी पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बारे में। उत्तर प्रदेश में आतंकी नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। दुबई से यूपी तक फैल रहे मॉड्यूल की परतें खुली। एटीएस ने पकड़े कई सुराग। उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की लगातार सख्त होती कार्रवाई ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। ये कार्रवाई केवल कुछ पकड़े गए संदिग्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देश से लेकर बाहर दुबई में बैठे एक ऐसे मुख्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया है जो भारत के भीतर युवाओं को कट्टरपंथ, दहशत और हिंसा की राह पर धकेल रहा था। इस सभी घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि यूपी को आतंकवाद का गढ़ बनाने की कोशिश लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन अब एटीएस की कार्रवाई ने इस नेटवर्क में शामिल लोगों को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत तब हुई जब यूपी एटीएस ने लखनऊ से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये चारों युवक साकिब उर्फ डेविल, लोकेश, विकास और अरबाब ये लंबे समय से सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल थे। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के हैंडलरों से कांटेक्ट में है। ये हैंडलर उन्हें टारगेट करने वालों, जगहों की रेकी, वीडियो बनाना और आतंकी गतिविधियों की तैयारी जैसे आदेश दे रहे थे। और इसके साथ ही इस कार्रवाई में और क्या कुछ सामने आया है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ से पकड़े गए 4 आतंकी। दुबई वाले आकिब पर लुकआउट जारी। देश भर की एजेंसियां अलर्ट। पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा। लखनऊ से गिरफ्तार हुए आरोपियों में से एक युवक का नाम साकिब है और साकिब वो नाम है जिसने यूपी एटीएस को इस नेटवर्क की गहराई समझने का पहला बड़ा हिंट दिया। साकिब ने ईद के आसपास मेरठ और नोएडा में कई संवेदनशील जगहों की रेकी की। उसने रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले बाजार और दूसरे पब्लिक प्लेस की पूरी जानकारी तैयार की और वो सब डिजिटल माध्यम से पाकिस्तान भेजा जा रहा था। एटीएस ने जो रिकॉर्ड, तस्वीरें और वीडियो बरामद किए हैं, उसने इस मामले को आम पुलिसिया जांच से उठाकर एक बड़े सरकारी स्तरीय
सुरक्षा केस में बदल दिया है। लेकिन इस नेटवर्क की सबसे चौंकाने वाली कड़ी दुबई में बैठा आकिब है। जी हाँ, आकिब, एक ऐसा इंसान जिसे यूपी एटीएस ने अब लुकआउट सर्कुलर जारी करके देश की सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। आकिब का रोल इस नेटवर्क में गाइड और हैंडलर की तरह था। वो दुबई से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता था और भारत में मौजूद युवाओं को उकसाता था, उन्हें वीडियो भेजता था, विदेशी कट्टरपंथी के ऐड शेयर करता था और उन्हें रेकी के लिए ट्रेन करता था। आपको बता दें कि एटीएस की जांच ये भी बताती है कि दुबई में बैठे इस हैंडलर के पीछे भी एक बड़ा नेटवर्क है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। भारत विरोधी गतिविधियों का ये पूरा चक्र दुबई, पाकिस्तान, पश्चिमी यूपी की एक शेयर्ड लाइन जैसा बन चुका था। इसी के चलते एटीएस ने आकिब पर न केवल लुकआउट नोटिस जारी किया, बल्कि उसके खिलाफ डिटेल्ड एलिगेशन भी लगाए हैं। भारतीय एजेंसियां, इंटरपोल और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एंटिटीज की मदद से इस व्यक्ति को भारत लाने की कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि नोएडा में एटीएस की जांच इस केस में एक और नई परत को सामने लेकर आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो कॉल में संदिग्ध आकिब के पास AK-47 जैसा हथियार दिख रहा था। पहले स्थानीय पुलिस की एक बड़ी चूक भी सामने आई। बिजनौर पुलिस ने उसे निर्दोष बताकर क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने उस हथियार को खिलौना बताया, जबकि बाद में एटीएस ने उसकी असलियत उजागर की और उस हथियार को असली संदिग्ध हथियारों की लिस्ट में पाया है। ये चूक इतनी ज्यादा बड़ी थी कि जुड़े एसएचओ और सीओ तक को तुरंत हटा दिया गया। सिस्टम की इस गड़बड़ी ने सवाल उठाया है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई और क्यों आतंक से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बढ़ती नहीं जा रही है। एटीएस के अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि गिरफ्तार युवकों की चैट हिस्ट्री, वॉइस मैसेज और वीडियो रिकॉर्डिंग में कई ऐसे सबूत मिले जिनमें वो भारतीय सुरक्षा ठिकानों की तस्वीरें अपने नेटवर्क को भेज रहा था। और बातचीत से पता चलता है कि ये केवल एक अकेला भटका युवक जैसा मामला नहीं था, बल्कि ये चारों युवक अपने अपने रोल में काफी एक्टिव सेल की तरह काम कर रहे थे। उनके पास से मिले मोबाइल फॉरेंसिक डेटा में देश के अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, सरकारी भवन और पब्लिक प्लेसेस शामिल हैं। आपको बता दें कि एटीएस ने अदालत में इन सभी के खिलाफ रिमांड मांगी और अदालत ने 5 दिन की कस्टडी भी प्रोवाइड की। इस दौरान एजेंसी ने उन रास्तों की पहचान की जहां ये आतंकी मॉड्यूल फैलाना चाहते थे। जांच में यह भी सामने आया कि ये नेटवर्क युवाओं को तुम्हें दुनिया बदलनी है, भारत इस्लाम का दुश्मन है, तुम्हें शहीद होना है जैसे ब्रेन वॉशिंग मैसेज भेजकर उन्हें बहका रहे थे। कई चैट्स में पाकिस्तानी हैंडलरों ने निर्देश उनके मिले हैं जो ये बताते हैं कि वो इन्हें उकसा रहे थे। वो कह रहे थे छोटा काम करोगे तो बड़ा मिलेगा, यानी छोटी छोटी रेकी और वीडियो बनाने के बाद बड़ा टारगेट दिया जाना था। इसके साथ ही एटीएस ने इस नेटवर्क को सिर्फ तकनीकी जानकारी से नहीं तोड़ा, टीम ने चप्पे चप्पे पर भी स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और नोएडा के सेक्टर 62, 63 और 128 जैसे इलाकों में जांच की। एटीएस की इस कार्रवाई में अब तक 40 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की निगरानी भी हो चुकी है। 15 संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है और 6 विदेशी आईपी एड्रेस की पहचान हुई है, क्योंकि एंटी टेरर एजेंसियां मानती हैं कि ये नेटवर्क अगर समय रहते पकड़े ना जाते तो ये आने वाले महीनों में किसी बड़े आतंकी वारदात को भी अंजाम दे सकते थे। इस मामले ने यूपी पुलिस सिस्टम के भीतर मौजूद असंगति को भी उजागर किया है। ये सवाल उठने लगे हैं कि जब दुबई में बैठे आकिब खान की भूमिका महीनों से बढ़ रही थी तो स्थानीय स्तर पर इसकी निगरानी क्यों नहीं हुई। एटीएस के कदमों से ये साफ हो गया है कि ये नेटवर्क लखनऊ, मेरठ, नोएडा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक फैला था।
ये पहली बार है जब आरोपी युवाओं ने ये माना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बैठे लोगों से कांटेक्ट में थे और उन्हें हिम्मत बढ़ाने वाले मैसेज भी भेजे जाते थे। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों में चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसे खास ढांचे पर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस उन तमाम युवाओं की पहचान कर रही है जिन्होंने पिछले 6 महीनों में संदिग्ध नंबरों से बातचीत की है। इस जांच में यह भी साफ होता जा रहा है कि ये नेटवर्क भारत में सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं था, बल्कि इसके कई हिस्से भी सक्रिय हो रखे हैं, जिन्हें धीरे धीरे अब ट्रैक किया जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई इस जांच ने देश के सामने एक बड़ा सच उजागर कर दिया है कि आतंकवाद की नई रणनीतियां अब सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क के जरिए फैल रही है। दुबई, पाकिस्तान और यूपी का ये ट्रायंगल नेटवर्क भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गहरी चेतावनी है। एटीएस का ये अभियान केवल 4 गिरफ्तारियों या एक लुकआउट नोटिस तक सीमित नहीं है। ये एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है जिसमें आने वाले दिनों में और भी गंभीर खुलासे होने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।